उड़ीसा का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने का वजह क्या थी? के आवाज आया तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हमें लगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने थंबनेल तो देखा होगा। तो फिलहाल में ये टॉपिक उसी पर है जिससे आपने देख के क्लिक किया है। उड़ीसा में जो हादसा हुआ है एक्सीडेंट ट्रेन का, जो में कई सारे लोगों की मौत हो गई है और कई सारे इंजर्ड है। अभी तक 288 लोगों की मौत हो गई है और कुल 1200 लोग इंजर्ड है। इतना बड़ा हादसा होने का कारण, वजह, सब कुछ आपको इस छोटे से क्लिप में देखने को मिलेगा। जो कि अनुभव दास हैं, जिन्होंने उस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। तो ट्रैवल करते समय उन्होंने ये हादसा होते हुए अपने समक्ष देखा है। तो ये सब कुछ वो अपने मुंह जबानी से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। वो छोटा सा क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप उड़ीसा का इतना बड़ा एक्सीडेंट होने का वजह क्या थी। तो मैं वहां से जब लौट रहा था, हम 3:20 के अराउंड वहां से ट्रेन छूटा, कोरोमंडल एक्सप्रेस। मैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के बिल्कुल जो पीछे जो कोच है, मैं वहां पे था। इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। और कोरोमंडल एक्सप्रेस अराउंड 6:35 के आसपास एक बहुत जोर का आवाज़ आया तो हमें लगा कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, हमें लगा। तो 6:30 के आसपास हमें जब ये साउंड हुआ तो हम तुरंत ही उतरने के लिए रेडी हो गए कि कुछ तो कुछ इंसिडेंट हुआ होगा। अगर डिरेल हुआ होता तो हमें जल्दी से निकलना पड़ेगा। तो जब हम कोच का गेट खोले, जब हम देख रहे बाहर, तो बाहर देख रहे हैं कि 2-3 कोचेस और गिरे पड़े हैं। ये जो कोचेस थी, यहाँ से लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे थे और वो सब निकल के हमें मदद के लिए बोल रहे थे। हमें ये नहीं पता चला कि ये जो कोचेस है, ये हमारे ट्रेन की कोचेस है या फिर किसी और ट्रेन की कोचेस है। तो हम करीबन 10-15 लोग थे जिनका कुछ हुआ नहीं था। हमारा जो कोच था वो सबसे सही था, कोई डैमेज नहीं हुआ था उसमें। तो जब उस कोच के लोग आके मदद के लिए मांग रहे थे, तब हमें पता चला कि वो सारे कोचेस थे यशवंतपुर एक्सप्रेस के लिए, जो हावड़ा जा रही थी। तो तब पता चला कि अच्छा नहीं, हमारी ट्रेन का कुछ नहीं हुआ है, दूसरे ट्रेन का कुछ हुआ है। ऐसे में तुरंत ही हमने वहाँ पे इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल लगाया और पुलिस को भी फ़ोन लगाया। इसी बीच में वहाँ पे हम जो लोग तकलीफ में थे उनको पानी वानी दिया। फिर जो बेडशीट है रेलवे का, उसको हमने चीर के एक मेकशिफ्ट बैंडेज बना के बैंडेजेस कराए लोगों के, क्योंकि सारे लोगों का बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था। ऐसे में जितना हो सका हमने मदद की। अब क्या होता है कि जब एम्बुलेंस सर्विसेज आने लगते हैं, एम्बुलेंस हमारे तरफ ना आके हमारा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, क्योंकि मैं पीछे था, कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो सामने की तरफ है, जहाँ पे सामने उस तरफ जा रहे हैं एम्बुलेंसेस। अब हमें ये नहीं पता चला कि एम्बुलेंस अगर आ रही है तो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। हम धीरे धीरे करके 4-5 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। तब हमने देखा कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का तो और भी ज्यादा हालत खराब था। अब क्या हुआ था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो किसी कारणवश डिरेल हो गया था। अब डिरेल होने के बाद बगल में एक लूप ट्रैक होता है जो कि डिफंक्ट होता है, इनएक्टिव होता है। वहाँ पे एक गुड्स ट्रेन पार्क था, तो वो गुड्स ट्रेन से जाके टकराया है। ये बात हमें बाद में रेलवे ऑफिशियल्स ने बताया कि गुड्स ट्रेन से जाके टकराया, फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन या फिर गुड्स ट्रेन का कोई कोच जाके बगल वाले जो यशवंतपुर एक्सप्रेस जो जा रहा था हावड़ा की तरफ, उससे टकरा गया। अब ये हावड़ा के यशवंतपुर एक्सप्रेस का जो 3 कोच था, ये तीनों के तीनों जनरल बोगीज थे। उसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं।